भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। आयोग प्रश्न कैसा कर रहा है? प्रारूप क्या है प्रश्न का? सामाजिक प्रलेख। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। आयोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न देखो, प्रश्न है कैसा? लघु उत्तरीय। क्या है इसके शब्दों की सीमा? 150 से 200 शब्दों की सीमा क्या है? 150 से। भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। लघु उत्तरीय प्रश्न। सामाजिक प्रलेख का तात्पर्य है कि सामाजिक दस्तावेज है क्या समाज में? इसका महत्व क्या है सामाजिक दस्तावेज का? तो सामाजिक दस्तावेज है। तो सामाजिक दस्तावेज है तो कैसे लिखो इसको? वन लाइनर में कैसे लिखो? सबसे पहले थे लघु उत्तरीय को छोड़ो, वन लाइनर में कैसे लिखोगे? भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है, उसको एक लाइन या 2 लाइन में कैसे लिखोगे? भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली को समाजवादी दिशा में निर्देशित करता है। तो इस आधार से भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। तो ये जो तुम्हारा है सामाजिक प्रलेख लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको कैसे करेंगे? सामाजिक प्रलेख तो 3 भाग में लिखना है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे? ये देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये सामाजिक प्रलेख जो है ना, ये नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, इनको डिस्क्राइब करना है। सामाजिक प्रलेख में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनको डिस्क्राइब करना है कुल मिला के। क्योंकि मौलिक अधिकार मालूम है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो जो 12 से 35 तक 6 से 7 मौलिक अधिकार दिए गए, वर्तमान में 6 है, 6 से 7 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनका विवरण देना है और नीति निर्देशक तत्वों का विवरण देना है, बताना है कि तुम्हारा ये पूरा अक्षर आ जाएगा उसमें। तो क्या लिखोगे भूमिका में? भारतीय भारतीय शासन प्रणाली को समाजवाद दिशा में निर्देशित करता है। इस आधार पर भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। भारतीय शासन प्रणाली को समाजवादी दिशा में निर्देशित करता है। इस आधार पर भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रणाली कैसे करता है? भारतीय शासन प्रणाली समाजवादी दिशा में। संविधान में उल्लेख है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों का सम्मान करता है। कौन? भारतीय शासन करना पड़ता है। भारतीय शासन को मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों का प्रशासन को सम्मान करना पड़ता है, इसलिए भारतीय शासन प्रणाली को समाजवादी दिशा में निर्देशित करता है। विशेषकर तुम लिख सकते हो आगे, विशेषकर 2 से 3 लाइन में भूमिका या कंटेंट होना चाहिए। विशेषकर विशेषकर मौलिक अधिकार और
नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में, नीति निदेशक संदर्भों में भारतीय शासन प्रणाली को एक समाजवादी दिशा में निर्देशित करता है। आई भूमिका समझ में? ये भूमिका 2 से 3 लाइन की होना चाहिए। भारतीय शासन प्रणाली को समाजवादी दिशा में निर्देशित करता है, इसलिए भारतीय संविधान को एक सामाजिक प्रलेख कहा जाता है, विशेषकर नीति निदेशक तत्वों के और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अब तुम्हारा आएगा मेन बॉडी, मुख्य भाग आएगा, मेन बॉडी मुख्य भाग में क्या लिखोगे? नीति निदेशक तत्वों और प्रस्तावना में। अभी तुम्हारा कंटेंट हो गया, या भूमिका या परिचय हो गया। अब आएगा मुख्य भाग। तो प्रस्तावना में ऐसे समाज की स्थापना की गई है कि प्रस्तावना में ऐसे समाज की स्थापना की गई जिसमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर होगी। क्या? प्रस्तावना में ऐसे समाज की स्थापना की गई जिसमें धर्म निरपेक्षता के आधार पर होगी। साथ ही जिसमें सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। लिख दो, साथ ही अवसर की समानता होगी। ये तुम्हारा प्रस्तावना होगा। दूसरा होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको मालूम है कि कानून के समक्ष माना गया है। मौलिक अधिकार इनका विवरण दे रहे हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक प्रलेख में क्या है इनका मतलब? तो कानून के समक्ष सब बराबर माने गए हैं और मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के, ये मेन बॉडी में चल रहे हैं, राज्य के कठोर नियम के खिलाफ, कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकार। राज्य कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करता है। नागरिकों की
नागरिकों की सुरक्षा या आजादी की सुरक्षा करता है। आजादी नहीं लिखा, सॉरी, नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को देता है। और अनुच्छेद 23-24 अनुच्छेद 23-24 में बेगार निषिद्ध कर दी गई है। निषिद्ध कर दी गई है और बच्चों को शोषण से बचाया गया है। ये तुम्हारा और मौलिक अधिकारों का विवरण दे सकते हैं। कितने एक पॉइंट हो गया है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को देता है, और अनुच्छेद 23-24 में बेगार निषिद्ध करके बच्चों को शोषण से बचाया गया। और एक पॉइंट दे देते हैं।